हेलो दोस्तों। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि किन पॉइंट पर स्टॉक्स ओवरबॉट है और किस पॉइंट पर ओवरसोल्ड। क्योंकि अगर आप ये समझ जाएं तो रिवर्सल भी पकड़ने में आप सक्षम हो सकते हैं, सही जगह पर एंट्री भी बना सकते हैं। और इसी काम के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड। हाय, आई एम कुमार विशाल, स्टॉक मार्केट एजुकेटर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। आई हैव आल्सो वर्कड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय in Ministry of Consumer Affairs. In this video, I'll explain one of the most popular indicators, Bollinger Band. दोस्तों, बोलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो प्राइस की वोलाटिलिटी यानी उतार चढ़ाव को मेजर करता है। इनमें तीन मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है मिडिल बैंड या मिडिल लाइन, जो सिंपल मूविंग एवरेज 20 पीरियड का होता है। दूसरा है अपर बैंड, जो मिडिल बैंड या मिडिल लाइन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करके प्राप्त होता है, जो यह बताता है कि प्राइस ज्यादा ऊपर चला गया है यानी ओवरबॉट जोन में है और यहां से ट्रेंड का चेंज या ट्रेंड का रिवर्सल पॉसिबल है। तीसरा लोअर बैंड, जो मिडिल बैंड या मिडिल लाइन में स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस करके निकाला जाता है। यह ओवरसोल्ड कंडीशन को बताता हुआ दिखाई देता है और यहां से सेम सिनेरियो ट्रेंड के चेंज का या ट्रेंड के रिवर्सल का प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। और यह भी बताता है कि प्राइस ज्यादा नीचे चला गया है, यानी कि अब प्राइस इससे नीचे नहीं जा सकता है। हो सकता है कि यहां से पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। सिंपल वर्ड्स में, जब प्राइस बार बार अपर बैंड को टच करता है तो मार्केट में सेलिंग आने की संभावना बनी रहती है। सिमिलरली, जब प्राइस बार बार लोअर बैंड को टच करता है तो मार्केट में बाइंग आने की संभावना बनती है। लेकिन सिर्फ बैंड को देखकर ट्रेड नहीं लेना है हमें। मैंने बार बार बताया है इस बात को, फिर मैं एक बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। हमें हमेशा कन्वर्जेंस या कॉन्फ्लुएंस के ऊपर ध्यान देना है मार्केट में। सिर्फ इंडिकेटर का यूज करके आप ट्रेड का जनरेशन नहीं कर सकते हैं। यह बहुत ही रिस्की ट्रेड होता है। आप इंडिकेटर के साथ ऑब्वियसली कोई कैंडल्स का मिक्सचर कर सकते हैं या फिर मूविंग एवरेजेस का मिक्सचर करते हुए दिखाई देते हैं या फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बोलिंजर बैंड पावरफुल क्यों होते हैं। सबसे पहले यह आपको बताता है कि मार्केट नॉर्मल है या हाई वोलेटिलिटी में है। दूसरा, आपको सही जगह पर एंट्री और एग्जिट का सिग्नल देता है, क्योंकि मार्केट बैंड के बीच में बंधा होता है। तो मार्केट में मैक्सिमम अपसाइड और डाउनसाइड मूव का सिनेरियो भी आपको पता होता है। और सबसे ज्यादा जरूरी, यह आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स क्लियर कर देता है। यानी आप बिना गेस किए डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करना सीख जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा बोलिंजर बैंड कैसे बनते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे मार्केट में हम कर सकते हैं और कौन कौन से ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बोलिंजर बैंड के साथ यूज किए जा सकते हैं, या कौन कौन सी कॉन्फ्लुएंस का यूज करके नए नए आप स्ट्रेटजीज का डेरिवेशन कर सकते हैं। और रियल चार्ट एग्जांपल में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल्स कैसे आप पकड़ सकते हैं, इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं बोलिंजर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड मार्केट को कैसे इंप्लीकेट करता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ हम लोग जान लेते हैं। बोलिंजर बैंड 1980 के दशक में इन्वेंट हुआ था और यह मार्केट, जैसा आपको नाम सुनने से लग रहा है बैंड, बोलिंजर बैंड, यह एक बैंड है। मतलब मार्केट कहां से कहां तक मूव कर सकता है, इसके बारे में यह बताता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बोलिंजर बैंड, यहां पर तीन लाइन का बात किया जाता है। सबसे पहला होता है मिडिल लाइन। इसके बाद मिडिल लाइन से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करते हैं। यह मिडिल लाइन होता क्या है बोलिंजर बैंड में, यह भी हम लोग जानेंगे। जब आप मिडिल लाइन से स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करते हैं तो यही आपका अपर बैंड निकलता है। बोलिंजर बैंड का अपर बैंड मिडिल लाइन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करके है। और यही जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन घटाते हैं मिडिल लाइन में तो वही आपका लोअर बैंड निकलता है। तो यहाँ पर तीन लाइन का यूज किया जाता है, अपर बैंड, मिडिल लाइन, लोअर बैंड।
अब ये मिडिल लाइन होता क्या है, तो यह मिडिल लाइन और कुछ भी नहीं है, सिंपल मूविंग एवरेज 20 पीरियड का यूज किया जाता है बोलिंजर बैंड में। इस 20 पीरियड से प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन अपसाइड अपर बैंड माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन डाउन साइड लोअर बैंड कहलाता है। तो यहाँ पर 20 पीरियड के एसएमए को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में यूज किया जाता है। यह बोलिंजर बैंड का एक बिल्कुल बेसिक फंडा है। अब यह बात ध्यान रहे आपको, अपर बैंड और लोअर बैंड जो मैंने लिखा है वो क्या सिग्निफाई करता है मार्केट में, क्यों अपर बैंड बनाया गया है मार्केट में, कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा सकता है, या बहुत ही कम ऐसा सिनेरियो है जो मार्केट इस बैंड को क्रॉस करे। यदि इस बैंड को क्रॉस कर गया तो मार्केट वापस से डाउनफॉल कर जाएगा, या लोअर बैंड को क्रॉस कर गया मार्केट तो मार्केट तुरंत स्प्रिंग के तरह अपसाइड मूव करेगा। तो चलिए इस बात को समझते हैं। इसके पहले हम लोग एक सप्लाई और डिमांड के बारे में थोड़ा सा समझ जाते हैं। ये क्या होता है सप्लाई और डिमांड। मार्केट में दो एंटिटी एक्टिव है, बायर और सेलर। यही बायर और सेलर मार्केट को चलाते हुए दिखाई देता है। तो यदि मान लीजिए बाई करने का इच्छा बहुत लोगों में बढ़ गया, इसका मतलब डिमांड का क्रिएशन अचानक से बढ़ गया। जब डिमांड का क्रिएशन बढ़ेगा और प्राइस कोई भी एंटिटी उसी रेशियो में सप्लाई हो रहा है तो अचानक से प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। तो ठीक इसी तरीके से अब इसको आते हैं मार्केट में यूज करते हैं। तो यदि मिडिल लाइन के अपसाइड में मार्केट है, इसका मतलब मार्केट अपना सपोर्ट ले चुका है, अपसाइड मूव करने के लिए तैयार बैठा है। जैसे ही मार्केट यहां पर स्ट्रॉन्ग डिमांड का क्रिएशन मार्केट के प्राइस को अपसाइड मूव करवाता है, तो अपसाइड मूव करवा कहां पाएगा, कहां तक करवा पाएगा, अपर बैंड तक करवा पाता है। अपर बैंड तक जैसे ही मार्केट रीच आउट करता है वहां पर आप ओवरबॉट सिचुएशन क्रिएट होते हुए दिखाया था। किसी भी चीज का प्राइस एक खास थ्रेशोल्ड तक ही बढ़ सकता है, उसके बाद उसका प्राइस बहुत अचानक तेजी से नहीं बढ़ पाता है, वो फिर प्राइस बाद में जाकर स्टैग्नेंट हो जाता है यदि वो डाउनफॉल नहीं करता है तब। तो मार्केट के अपर बैंड पर देखा जाता है कि मार्केट में डिमांड का क्रिएशन फुलफिल होते हुए दिखता है और यहां पर मार्केट अपने ओवरबॉट कंडीशन को रीच आउट भी कर चुका होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। बोलिंजर बैंड के अपर बैंड पर मार्केट क्या होता है, ओवरबॉट। और बोलिंजर बैंड ठीक इसी तरीके से बोलिंजर बैंड के डाउन साइड में जब मार्केट क्रॉस करेगा, इसका मतलब मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रीच कर चुका है। मार्केट जब हाई क्रॉस किया था तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दिया था। मार्केट डाउन साइड से हाई क्रॉस किया है, रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है। अपसाइड से जैसे ही क्रॉस करता है सपोर्ट को ही ब्रीच करता है। चेंज ऑफ पोलैरिटी से आप लोगों को पता ही होगा कि एक ही लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। तो जैसे ही सपोर्ट को ब्रीच आउट करता हुआ देखा जाता है, मार्केट में अचानक से प्राइस का फॉल आता है। यहाँ पर सप्लाई क्रिएशन होता है और यह सप्लाई मार्केट में प्राइस अचानक से उस मार्केट में किसी खास प्रोडक्ट का आ जाना, किसी इंडियन स्टॉक का अचानक से मार्केट में बहुत ज्यादा मूव करना, मार्केट में उस स्टॉक के प्राइस को डाउन साइड मूव करवाता हुआ दिखाता है। प्राइस अचानक से डाउन साइड मूव करता है और ये कहां तक डाउन साइड मूव करेगा, तो जहां, क्योंकि प्राइस मूव करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो हल्का हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। यहां से अचानक एक्यूमुलेशन फेज आता है और मार्केट में अचानक से बायर का एंट्री होता है किसी लोअर प्राइस पर खरीदने के लिए और यहीं पर एक्यूमुलेशन फेज होता है। मार्केट थोड़ा देर रुकता है फिर वापस से अपसाइड मूव कर जाता है। तो किसी भी प्राइस जो डाउनफॉल करता है वो किसी खास स्तर तक ही कर सकता है, उसका थ्रेशोल्ड है। इसके बाद वो यदि करता है तो फिर इसका मतलब बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन आ चुका है। यह पैनिक सिचुएशन जब तक नहीं आएगा तब तक अपने ओवरसोल्ड कंडीशन तक ही रीच आउट करेगा मार्केट का प्राइस। यह बात ध्यान रहे, इससे नीचे मार्केट अपना प्राइस नहीं रीच आउट करवा सकता। और यहीं पर एक्यूमुलेशन फेज होता है, बायर तुरंत एक्टिवेट होता है यहाँ पे, क्योंकि बायर को लोअर प्राइस पर खरीदना है। बायर एक्टिवेट होता है, एक्यूमुलेशन फेज आता है, प्राइस फिर यहीं से ऊपर जाता है। तो मार्केट एक वेवी फॉर्मेशन में घूमता हुआ दिखाई देता है। इसी यही वेवी फॉर्मेशन में घूमता हुआ दिखाई देता है। आगे हम लोग इलियट वेव के बारे में भी हल्का सा डिस्कशन करेंगे, इलियट वेव क्या होता है।
तो मार्केट हमेशा अपर बैंड से लोअर बैंड के बीच में ही घूमते रहता है, मतलब अपने ओवरबॉट कंडीशन से ओवरसोल्ड कंडीशन के बीच में ही घूमते रहता है। जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, इसका मतलब मार्केट में प्राइस अब अपसाइड मूव करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। यहाँ पर बायर का एंट्री हो सकता है। तो यहाँ पर आप पोजीशन अपना काटते दिखेंगे, शॉर्ट पोजीशन को ओवरबॉट कंडीशन में आप लॉन्ग पोजीशन को काटते हुए दिखेंगे। यह एक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल हुआ बोलिंजर बैंड के बारे में। अब इसका यूज कैसे किया जाता है? सिर्फ बोलिंजर बैंड को क्या यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली मेरा जवाब है ना, बिल्कुल नहीं। बोलिंजर बैंड एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर किस चीज का इंडिकेटर है? प्राइस का इंडिकेटर, प्राइस के मूवमेंट का इंडिकेटर है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि अब मैंने पहले क्लासेस में कन्वर्जेंस के बारे में बात करी थी। यदि आप पहले वीडियोस देखेंगे तो कन्वर्जेंस के बारे में बात मैंने करी थी, कॉन्फ्लुएंस के बारे में बात करी थी। मार्केट में किसी एक चीज पर आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं, तो बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस का आप निर्माण करते हैं। जैसे आप बोलिंजर बैंड के साथ क्या क्या यूज कर सकते हैं? सबसे बेसिक यूज है बोलिंजर बैंड का कर सकते हैं आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के साथ। दूसरा यूज आप ट्रेंड लाइन के साथ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन के साथ कॉन्फ्लुएंस बनाते हुए देखे जा सकते हैं। यदि मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है, कैसे यूज करेंगे इसका हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के साथ कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट या रेजिस्टेंस एसआर लाइन है ये। यहां पर बोलिंजर बैंड मैंने बनाया, ठीक है। बोलिंजर बैंड मार्केट में अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है, तो ऑब्वियसली मार्केट अपने बुलिश मोड में आ चुका है 20 पीरियड के एसएमए अपसाइड क्रॉस करने के बाद। तो यहां पर इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस का ब्रीच आप मार्केट में बुल ट्रेड के जनरेशन के लिए कर सकते हैं, और अपर बैंड मतलब ओवरबॉट कंडीशन तक, या मार्केट में कोई अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन हो जो मार्केट को बियरिश मोड में एक्टिवेट करता हुआ दिखा जाए, तब तक कैंडल या कोई पैटर्न का फॉर्मेशन हो जो मार्केट में ट्रेंड को बदलते हुए देखा जाए, तब तक आप मार्केट में टिक कर बैठ सकते हैं। ये पहला, आप सिंपल एसआर का यूज कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप एसआर के साथ साथ अपने कैंडल के नॉलेज को भी इंक्लूड कर दें, कैंडल का नॉलेज मतलब पैटर्न्स को इंक्लूड कर दें या कैंडल्स को इंक्लूड कर दें, इंडिविजुअल कैंडल को, तो वो भी बहुत अच्छा एक कॉन्फ्रेंस का निर्माण करेगा। जैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, ऐसा लाइन है ये आपका, मार्केट डाउनसाइड में है, एक बोलिंजर बैंड मैंने लगाया। बोलिंजर बैंड लगाने के बाद मार्केट जैसे ही अपसाइड क्रॉस करता है, यहां पर इसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर कोई बहुत अच्छे कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो अब ये कंफर्मेशन के तौर पर काम करेगा। मार्केट में 20 एसएमए से ऊपर मार्केट में कोई अच्छा सा कैंडल या हैमरी क्लोज कर गया, साथ में बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन भी 20 एसएमए का लाइन भी क्रॉस ओवर कर चुका है, अपने रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है। तो यहां पर दो दो कंफर्मेशन मिलता हुआ दिखता है। सबसे पहला कंफर्मेशन होता है कैंडल का कंफर्मेशन, दूसरा है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन का ब्रीचिंग कंफर्मेशन। तो सेम सिनेरियो आप ट्रेड को कहां तक ले जा सकते हैं? ओवरबॉट कंडीशन तक, या तो कोई अच्छे कैंडल के फॉर्मेशन तक या पैटर्न के फॉर्मेशन तक ले जा सकते हैं अपने ट्रेड को। यह बात ध्यान में, यह दो तरीके से बोलिंजर बैंड का यूज हुआ। तीसरे तरीके से आप यूज कर सकते हैं, यदि और आप कॉन्फ्लुएंसेस बनाना चाहें अपने ट्रेंड लाइन के साथ, आप बहुत अच्छे तरीके से बोलिंजर बैंड को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बियरिश ट्रेंड लाइन यह था, जैसे ही मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर अपसाइड मूव करेगा, मान लीजिए मार्केट यहां से आ रहा था, एक बोलिंजर बैंड बना दिया मैंने, यह बोलिंजर बैंड मार्केट में अपने इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर अपसाइड मूव कर गया है 20 एसएमए, अपने ट्रेंड लाइन को तोड़कर अपसाइड मूव कर गया है। तो यहां पर बहुत ही अच्छा एक बाइंग सिनेरियो बनता है।
कहाँ तक आप ले जा सकते हैं? सेम कंडीशन ओवरबॉट तक या कोई अच्छे कैंडल के फॉर्मेशन तक, जब तक आपको कैंडल बता ना दे कि मार्केट अब बियरिश मोड में एक्टिवेट होने वाला है। डाउन ट्रेंड के लिए आप सेम चीज वाइस वर्सा कर देंगे। यदि ट्रेंड लाइन, बुल का कोई ट्रेंड लाइन मैंने बनाया, ये बियर के ट्रेंड लाइन के साथ बात करी थी, मान लीजिए बुल का कोई ट्रेंड लाइन बनाया और यह बॉलिंजर बैंड जाता हुआ दिख रहा है। जैसे ही मिडिल लाइन डाउन साइड क्रॉस कर दे आपके ट्रेंड लाइन को, बुल के ट्रेंड लाइन को, इसका मतलब मार्केट बियरिश है। आप ट्रेड को कहां तक ले जा सकते हैं? तो सेम कंडीशन ओवरसोल्ड तक ले जा सकते हैं या कैंडल के रिवर्सल कोई पैटर्न तक आप ले जा सकते हैं इस अपने ट्रेड को। तो ये सारी बातें हो गई। एक बार हम लोग चलते हैं चार्ट पर, इसका एप्लीकेशन देखते हैं, चार्ट पर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ये तीनों चीजों को। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। यह क्रूड का फ्यूचर का चार्ट दिख रहा होगा आपको, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। अभी मैं इंडिकेटर बोलिंजर बैंड का यूज कर रहा हूं। मैंने कोई भी सेटिंग में बदलाव नहीं किया है, सेम बोलिंजर बैंड ही यूज हुआ है। हाँ, सेटिंग में मैं थोड़ा बदलाव करूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्या बदलाव करना है आपको। बट बेसिक बोलिंजर बैंड भी बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे एक कोई भी सिनेरियो, जैसे ये बुल रन था, मैंने इस बुल रन को पकड़ा और मैं कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। जैसे यह एक बहुत अच्छा गैप का क्रिएशन है। गैप ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ट्रीट होता है मार्केट में, यह आपको पता है। तो यहां पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन मैंने बना दिया। सबसे पहले तरीके का यूज मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन है, कंफर्मेशन अपसाइड में। तो यह एक बहुत अच्छे, अब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के साथ मार्केट जैसे ही अपसाइड मूव किया, बोलिंजर बैंड जैसे ही अपसाइड मूव किया, आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन मिल गया कैंडल के थ्रू, वो है इन्वर्टेड हैमर का कंफर्मेशन अपसाइड। सेम सिनेरियो यहां पर एज्यूम करते हैं। यहां पर मार्केट अभी गैप का फॉर्मेशन किया है, मार्केट ब्रेकआउट करना चाहा है। यह एक रन अवे गैप का फॉर्मेशन है, आपको दिख रहा होगा। मार्केट में ऑलरेडी ट्रेंड बुलिश था, यहां पर ट्रेंड बुलिश होने के बाद एक गैप का फॉर्मेशन, यह गैप रन अवे गैप का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई देगा। यह गैप क्या है? रन अवे गैप। मैंने गैप आप लोगों को पढ़ा चुका है, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर गैप भी देख सकते हैं। यह एक रन अवे गैप का फॉर्मेशन हुआ। मार्केट इस रन अवे गैप का फॉर्मेशन करके जैसे ही मार्केट में 20 SMA मिडिल लाइन, जैसे ही बोलिंजर बैंड अपसाइड में अपने SR को तोड़ता हुआ दिखता है और साथ में यदि कोई बहुत अच्छे कैंडल का फॉर्मेशन भी दिखे, तो यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट होता हुआ दिखेगा। जैसे यहां पर एक गैप का क्रिएशन दिख गया है, बहुत हेवी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मार्केट धीरे धीरे अपने लो को उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो यह एक बहुत अच्छे ट्रेंड का, यहां पर आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे ट्रेंड का इनिशिएशन होता हुआ दिख रहा है। यह ट्रेंड का इनिशिएशन आप कैसे पकड़ सकते हैं? सबसे पहला गैप का क्रिएशन मार्केट में, सबसे पहला गैप का क्रिएशन, गैप का क्रिएशन आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को बनवा देगा। दूसरा कंडीशन 20 SMA या मिडिल लाइन, बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन अपने SR को अपसाइड क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। तीसरा लो, कैंडल का लो ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया आपको, ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है, यह बात आप ध्यान रख लीजिए, या कंटिन्यूएशन अभी जारी है।
यह लो उठता हुआ दो चीज बताता है, या तो ट्रेंड का फॉर्मेशन बता रहा है या तो ट्रेंड का कंटिन्यूएशन जो अभी मार्केट में चल रहा है। तो इतनी सारी बातें आप कॉन्फ्लुएंसेस का निर्माण करके बोलिंजर बैंड का यूज कर सकते हैं, या मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल के यूज से आपको बताया। अब चलते हैं ट्रेंड लाइन के यूज से कैसे इसको पकड़ सकते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। आप मार्केट में बुल और बियर के ट्रेंड लाइन को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यह दिख रहा है आपको, यह बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, यह आप देख पा रहे होंगे। यहां पर गैप का भी क्रिएशन था, गैप ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, जैसे ही गैप अपना डाउन साइड आया, यह मार्केट में ट्रेंड का अपसाइड वाले ट्रेंड का चेंज हुआ है, ठीक है। और यह एक ट्रेंड लाइन, मैंने बियर के ट्रेंड लाइन पर बात कर रहा हूं, मैं बियर का ट्रेंड लाइन मैंने बनाया। बियर के ट्रेंड लाइन को जैसे ही बोलिंजर बैंड अपसाइड क्रॉस करेगा, इसका मतलब यहां पर ट्रेंड का चेंज होने वाला है। ट्रेंड को आप बहुत ध्यान से पकड़ कर चलिए। इस वाले कंडीशन में सबसे पहला है ट्रेंड लाइन ब्रीच। अब ट्रेंड लाइन ब्रीच सपोर्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन, क्योंकि बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन 20 पीरियड का एसएमए है और यह मार्केट में बोलिंजर बैंड में सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह ऑटोमेटिक काम करता है। तो अपने बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन ट्रेंड लाइन को अपसाइड क्रॉस कर दिया, इसका मतलब मार्केट में बियर का मोड खत्म हुआ और बुल का मोड एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहां पर आप एक बुल ट्रेड का जेनरेशन कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यह बियर के ट्रेंड लाइन पर बात हुई, अब चलते हैं बुल के ट्रेंड लाइन पर। जैसे यह एक बहुत ही स्टीप मूव था, मैं बार बार यह बात बताता हूं कि बुल यदि बहुत स्पीड मूव कर रहा है तो सावधान हो जाइए, उतनी ही स्पीड में उसका डाउनफॉल भी सुनिश्चित है, यह बात ध्यान रखा जाए। तो यह एक बहुत ही अच्छा मूव दिखा है, बुल बहुत स्टीप मूव किया है। ट्रेंड लाइन के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो स्लोप के बारे में भी मैंने बात करी थी। स्लोप जितना बड़ा होता जाएगा बुल का मूव उतना स्ट्रांग होगा, और जब ट्रेंड का चेंज होगा या ट्रेंड का रिवर्सल होगा तो वो भी बहुत स्ट्रांग रिवर्सल होगा, यह बात ध्यान रहे। तो यह एक ट्रेंड लाइन का मैंने फॉर्मेशन किया। ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कैसे करना है यह मैंने पिछली क्लासेस में बताया है, आप जाकर हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। यह जैसे ही गैप का फॉर्मेशन किया, ऑटोमेटिक यहां पर ब्रेक अवे गैप का फॉर्मेशन हुआ है, यह बात ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट गैप है यह। ब्रेक अवे गैप और रन अवे गैप, यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट गैप होता है मार्केट में। यहां पर ब्रेक अवे गैप का फॉर्मेशन हुआ है, ट्रेंड लाइन को तोड़कर गैप बना है और मार्केट वहीं से डाउनसाइड मूव करता हुआ दिखाई दिया। तो यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रीच, ट्रेंड लाइन ब्रीच प्लस बोलिंजर बैंड डाउनसाइड, डाउनसाइड मूव, बोलिंजर बैंड मिडिल लाइन डाउनसाइड मूव करना, ये बात को कंफर्म कर देता है कि अब मार्केट में ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है। ध्यान रहे, ट्रेंड से डाउनसाइड ऑल्दो बोलिंजर बैंड बहुत पहले ही क्रॉस कर चुका था। तो अब हम लोग ट्रेंड के रिवर्सल के बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ट्रेंड को ऑलरेडी बोलिंजर बैंड इसी एरिया में क्रॉस ओवर कर चुका है। तो यह सारी बातें ध्यान रहेंगी। ट्रेंड लाइन का यूज करके कैसे आप मार्केट में बोलिंजर बैंड और ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस बना सकते हैं, साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करके कैसे कॉन्फ्लुएंस बनाते हैं, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडल का यूज करके कैसे कॉन्फ्लुएंस बनाते हैं बोलिंजर बैंड के साथ, ये सारी बातें मैंने
आप लोगों को बताई। अब चलते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं। बोलिंजर बैंड में क्या सेटिंग कर सकते हैं हम लोग? छोटी सी सेटिंग है, जैसा आप 20 और 2 दिख रहा होगा, यही 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप ऐड करते हैं तो ये मल्टीप्लायर का काम करता है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैं नहीं जाऊंगा, यही मल्टीप्लायर का काम करता है। तो इसी मल्टीप्लायर को आप जितना छोटा करते जाएंगे उतना आपको थोड़ा स्टीप मूव मिलते जाएगा। जैसे मैं इस 2 को 1.8 करता हूं, मैं इसी मल्टीप्लायर को 1.8 कर देता हूं, तो आप देखना बैंड में चेंज क्या होगा। आप देखना, दिखा बैंड घटते चला गया। जितना आप बैंड का मल्टीप्लायर कम करते जाओगे उतना ही स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, कम होते जाएगा और छोटा होते जाएगा। तो मार्केट में ब्रेक आउट मिलने का संभावना अचानक से बन जाता है। जैसे यह आपको ब्रेकआउट मिला मार्केट में, बैंड के ऊपर का ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट पर ट्रेड करना बहुत ही रिस्की होता है। यदि आप बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हैं तभी आप ब्रेकआउट पर ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना जितना आसान है उतना निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिवर्सल तुरंत दिखता है। तो ध्यान रहे, कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। तो यहां पर आपको दिखा, जैसे ही मार्केट अपने ओवरबॉट, क्योंकि मैंने ही बता चुका है ओवरबॉट कंडीशन है, ओवरबॉट पर ब्रेकआउट आना मार्केट में तुरंत रिवर्सल करवाएगा, स्प्रिंग की तरह रिवर्सल करवाएगा मार्केट का। वो हुआ भी है। जैसे यहां पर ब्रेकआउट आया है, ये कैंडल क्लोजिंग दिया अपसाइड में, दूसरा कैंडल रेड बना है लेकिन क्लोजिंग मार्केट में बैंड के बाहर ही दिया। तो यह दो कैंडल बैंड के बाहर जैसे ही क्लोजिंग दे देगा, तीसरे कैंडल में आप ट्रेड का जनरेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 2 कैंडल क्लोजिंग का वेट कर ही लें, एक ही कैंडल पर आप ट्रेड मत लीजिए। 2 कैंडल क्लोजिंग का वेट किए हैं और इस कैंडल के नीचे एसएल लगाएंगे, प्रीवियस कैंडल के नीचे एसएल आके आप ट्रेड ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा फॉल्स ब्रेकआउट पर आपको यहां पर ट्रेड मिलता हुआ दिखता है। यह एक पहला एग्जाम्पल है। सेम एग्जाम्पल मैं आपको बियर में दिखाऊं तो यह भी बियर में यहां पर भी क्लोजिंग हुआ है, यह भी डाउन साइड का ही क्लोजिंग है। 2 क्लोजिंग को ले लिए, आप इसके हाई पर एसएल लगाए और छोटा सा एक ट्रेड जनरेट करते हुए दिखाई दिए। यह बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यहां पर भी डाउन साइड क्लोजिंग, मार्केट डाउन साइड क्लोजिंग, डाउन साइड ही है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं। हाँ, ये बिल्कुल एकदम लाइन पर ही क्लोजिंग है। पहला क्लोजिंग डाउन साइड, दूसरा बिल्कुल लाइन पर ही है। तो यहां पर आप ट्रेड लेंगे और एक बार एसएल हिट करेगा लेकिन क्लोजिंग डाउन साइड है। दोबारा जब आप ट्रेड लेंगे तो अपने एसएल को इस प्रीवियस कैंडल के हाई पर रखेंगे। हाई पर रखने के बाद आप ट्रेड का जनरेशन करेंगे। और फॉल्स ब्रेकआउट में बहुत ज्यादा आप वेट नहीं कर सकते हैं, यह बात का ध्यान रहे। यह सिनेरियो है। 2 कैंडल या क्लोजिंग, यह तो डोजी था, डोजी का कंफर्मेशन मिला आपको। डोजी का कंफर्मेशन भी जो हुआ है वह भी बैंड के ऊपर ही हुआ है। ध्यान रहे, क्लोजिंग बैंड के ऊपर है। यह कंफर्मेशन बता रहा है कि मार्केट में ब्रेकआउट आ सकता है। तो इस वाले कैंडल, रेड कैंडल के डाउन साइड में आप मार्केट में एसएल रखेंगे और इस पर आप ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। यहां पर एसएल हिट, ध्यान रहे, यदि आप फॉल्स ब्रेकआउट में या ब्रेकआउट में, बोलिंजर बैंड के ओवरबॉट कंडीशन के ब्रेकआउट में, अपर बैंड के ब्रेकआउट में ट्रेड कर रहे हैं तो एसएल हिट होने का चांस है। यह मैं नहीं बोल रहा कि एसएल हिट नहीं होगा, एसएल हिट होने का चांस है, बट यहां पर जो प्रॉफिट आपको बहुत कम समय, क्योंकि वोलेटाइल, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट रहता है, तो बहुत कम समय में आपका प्रॉफिट का भी जनरेशन बनता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन है। आप दिन भर कुछ मत करिए, चुपचाप से बैठकर आप अपने बैंड के ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। तो यह भी एक ट्रेड करने का तरीका है। जो फॉल्स ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा। देखिए, ये सारा कैंडल मार्केट में बैंड के अंदर क्लोज किया, कोई हम एक्शन नहीं लेने वाले हैं। तीसरा, यह कैंडल मार्केट में डाउन साइड क्लोज किया, यह कैंडल डाउन साइड क्लोज किया, यहां पर ट्रेड मेरा बन रहा है। यहां पर ट्रेड बना तो इस वाले कैंडल के ओपनिंग पर ही ट्रेड ले लेंगे मार्केट में। यहां पर एसएल लगाकर, एसएल आपका हिट होता हुआ दिखाई दिया, यही कैंडल आपका एसएल हिट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट आया, यह दोनों कैंडल ब्रेकआउट दे चुका है डाउन साइड में,
यह दोनों कैंडल जब ब्रेकआउट दिया है तो इसी कैंडल पर आप ट्रेड का जनरेशन करेंगे, आप अपना एसएल यहाँ पर रखेंगे, यह बात ध्यान रहे। और जिस हिसाब से जो भी आपको प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट है तो बहुत आशा मत रखिए, क्योंकि मार्केट कभी भी तुरंत रिवर्स कर सकता है। फॉल्स ब्रेकआउट एक स्प्रिंग की तरह काम करता है मार्केट में। ओवरबॉट कंडीशन मार्केट है बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत अनस्टेबल होता है उस समय। ना ओवरसोल्ड कंडीशन मार्केट है बहुत देर तक सस्टेन कर सकता है। इसीलिए आप जो भी ट्रेड लीजिए बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि यहां पर रुकने का आपके पास समय नहीं होता है। ट्रेड लिए, प्रॉफिट लीजिए, निकलिए। तो आप यहां पर एसएल लगाए, यह आपको काफी अच्छा ट्रेड देता हुआ दिखा है। आप चाहे तो एसएल को ट्रेल भी कर सकते हैं। जैसे आप एसएल यहां पर लगाए, एसएल ट्रेल करके यहां पर लगाए, ट्रेल करके यहां पर लगाए, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। मार्केट में जितना भी एक्सपेरिमेंट करना चाहे कर सकते हैं। बस ध्यान रहे एक्सपेरिमेंट करते समय अपने कैपिटल को बचाकर रखें। ऐसा नहीं कि कैपिटल को ही पूरा वाइप आउट कर दिए एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में। तो यहां पर भी आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिख रहा है। सिंपल एक मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के मल्टीप्लायर को सिर्फ मैं चेंज किया, 1.8 किया, और वहां पर कितना अच्छे ट्रेड का जनरेशन होता हुआ दिख रहा है बैंड के क्रॉसओवर पर, अपसाइड या डाउन साइड। यहां पर भी आपको दिख रहा है, यह दोनों कैंडल क्लोज किया है अपसाइड में। यहां पर आप ट्रेड का जनरेशन कर सकते हैं एसएल यहां पर रखकर, प्रीवियस कैंडल के लो पर रखकर एसएल आप ट्रेड कर सकते हैं। यह अपसाइड में हुआ, डाउन साइड में यहां पर देखिए यह कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पाया। पहला कैंडल डाउन साइड क्लोज दिया, लेकिन दूसरा कैंडल अपसाइड क्लोज दे दिया। यहां पर एक बहुत अच्छा क्लोज मिला है, यहां पर नहीं मिल पाया, यहां पर मिला है। यह दो कैंडल क्लोजिंग अपसाइड में दिया। इस वाले क्लोजिंग पर आप ट्रेड ले सकते हैं। कैंडल में एसएल क्या रहेगा? एसएल यह रहेगा आपके प्रीवियस कैंडल का लो। प्रीवियस कैंडल का लो एसएल रहा, आप यहां पर ट्रेड लीजिए और मार्केट से तुरंत निकलिए। तो यह सारी बातें थी, आप ध्यान रखेंगे। यह एक बहुत बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना, और इस ब्रेकआउट पर आप बहुत अच्छे तरीके से यदि आप इस पर बहुत लॉन्गर टाइम फ्रेम पर प्रैक्टिस कर, मतलब बहुत समय तक आप प्रैक्टिस करते रहे, तो आप इसमें काफी अच्छा एक्सपर्टी भी हासिल कर लेंगे। तो चलिए, ये सब बातें थी बोलिंजर बैंड का यूज मैंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की आप लोगों को। मैं होप करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इस बात पर आप प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे। तो चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कोई नए इंडिकेटर के साथ। उसको फिर डिटेल डिस्कशन, एक्सटेंसिव डिस्कशन में हम लोग शामिल करेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, और जीवन में खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।